हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं हाजिर हूँ आपके सामने ये वीडियो लेके, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीडीसीए प्रथम सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन। बेसिकली मैं इस पूरे वीडियो के दौरान आपको वो केवल 3 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो 3 क्वेश्चंस यदि आपने तैयार कर लिए तो यूनिट 1 से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो ही नहीं सकता, ये गारंटी। तो आप उन 3 क्वेश्चंस को निकालने के पहले इस वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत काम का है। यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं पीजीडीसीए या डीसीए के लिए, तो ये दोनों ही स्थिति में आज तो अपने पीजीडीसीए का ये वीडियो बनाया, डीसीए के लिए भी हम प्रत्येक यूनिट से पुराने साल के पूरे पेपर्स के बारे में मैं आपको बताते चला जाऊँगा और आप इस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके हमारे इस वीडियो के ये जो क्वेश्चन है उनको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जिसमें आपको पूरी जानकारियाँ मिलेंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वाला वीडियो, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में बैक ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और इसमें 3 इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जो यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप ये बात समझ के चल सकते हैं कि आपका पहली यूनिट से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से। पहला क्वेश्चन का है मेमोरी से आप क्या समझते हैं और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर स्पष्ट करें। तो ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। अब जो है वो भी 8 नंबर का है और ये जो क्वेश्चन पेपर्स मैं बता रहा हूँ ये जून 2022 का है। तो सेकंड क्वेश्चन है ब्लॉक आरेख की सहायता से कंप्यूटर के मूल घटकों की व्याख्या करेंगे। ब्लॉक आरेख की सहायता से कंप्यूटर के मूल घटकों की व्याख्या करना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 2 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। पहला है मेमोरी से आ रहे हैं कि मेमोरी को समझाइए, मेमोरी के बारे में बताइए, और सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है इसके बारे में बताइए। सेकंड क्वेश्चन आ गया ब्लॉक आरेख से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर के मूल घटकों की व्याख्या करें। मतलब कि आपको कंप्यूटर का स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, उसको पूरे तरीके से समझाना है तो उसको पॉइंट वाइज समझाना है कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं इसमें, उसके बारे में बताना है। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है और उनके मूल घटकों को एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अथवा में इसके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और दूसरे क्वेश्चन का है निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइसेस की व्याख्या करना है। अब ऊपर में मेमोरी से आप क्या समझते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी वाला क्वेश्चन आया है। सेकेंड में भी आपको आया है निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइसेस से की व्याख्या करें। हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो पॉइंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं ये बेसिकली मेमोरी से ही निकल के आए। मतलब यदि आप कंप्लीटली मेमोरी वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो बट ऑब्वियसली ये अथवा के ऊपर और अथवा के नीचे दोनों क्वेश्चंस आपसे पूरे के पूरे बने। इसके अलावा वाला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। वो लिखा हुआ है कंप्यूटर की जनरेशन को विस्तार से समझाएं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को विस्तार से मतलब पीढ़ियों को आपको समझाना है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती हैं और कौन कौन सी पीढ़ी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो चेंजेस कैसे कंप्यूटर को बेहतर से और बेहतर बनाते चले गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन में आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना ही बनाना है। डायग्राम के बिना आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलना बड़ा मुश्किल चला जाता है। जबकि डायग्राम यदि आप बताते हैं, थ्योरी आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर है वो जब कॉपी चेक करता है उसको पता चलता है कि हाँ इसको पूरा नॉलेज है इस बार। तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपको आरेख डायग्राम बनाना ही बनाना है और फिर पॉइंट वाइज आपको लिखना है, जिससे आपको पूरे वर्ड्स मिले। चलिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपसे करूँगा। कई सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर आप क्वेश्चन 1 का यदि हमसे बनता है, ये वाला क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 2 का हमसे यदि पूरा बनता है, तो क्या हम पहले क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का ऐसा बना दे क्या, अथवा के ऊपर वाला है और अथवा के नीचे वाला है? तो दोस्तों या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि या तो अथवा के ऊपर वाला आप पूरा क्वेश्चन करें या अथवा के नीचे वाला। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे इसी की बात करता हूँ तो आपको या तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि का मेमोरी से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला ब्लॉक आरेख की सहायता से कंप्यूटर के मुख्य मूल घटकों को समझाएंगे, ये वाला आपको पूरा करना है। अथवा के नीचे वाला या फिर आपको करना है ये जो 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइसेस की व्याख्या कीजिए और हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सॉलिड ड्राइव, स्टेट ड्राइव ये क्या होती है इसके बारे में आपको समझाना है। तो इन दोनों में से दोनों क्वेश्चंस आपको करना है, अथवा के ऊपर या अथवा के नीचे। चलिए नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, कंप्यूटर के जनरेशन को विस्तार से समझाएं।
तो इस तरह से आपने देखा जून 2022 के क्वेश्चंस क्या क्या है ना। इस क्वेश्चन के लास्ट में और बीच में भी मैं आपको गाइड करूंगा कि वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जिसको छोड़ के कोई भी क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि ये वीडियो हमने केवल यूनिट 1 के लिए बनाया है। तो इसलिए अब देखते हैं हम सेकेंड दिसंबर 2018 जनवरी 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर का ब्लॉक चित्र बनाइए तथा मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर समझाइए। ये खुद अपने आप में 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यदि आपसे ये नहीं बना तो आप समझ जाइए कि 16 मार्क्स आपके चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ना बने, क्योंकि हम आपको पूरा स्ट्रक्चर इसका बताएंगे, समझाएंगे आने वाले वीडियो में। तो कंप्यूटर का ब्लॉक चित्र बनाइए और मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर समझाइए, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन। अथवा ने आते हैं तो अथवा ने दिया हुआ है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, मेन मेमोरी क्या है निम्नलिखित में अंतर बताइए। और इसके बाद है एसडी मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, इसके बारे में आपको अंतर लिखना है। और जिप ड्राइव और ब्लू डे डिस्क जो रहती है इसमें आपको अंतर लिखना है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 अ और ब मिला के 16 मार्क्स है, मतलब एक अ जो है ये 8 मार्क्स का है और ये जो ब है ये भी आपका 8 मार्क्स का। चलिए अब हम चलते हैं जनवरी 2022 फरवरी 2022 जो पुराने साल के हैं। इसमें है कंप्यूटर का ब्लॉक चित्र बनाइए तथा उनके घटकों को सचित्र समझाइए। ये अकेला 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है मेन मेमोरी क्या है और मैग्नेटिक डिस्क और सीडी रोम का संग्रहण प्रक्रिया को समझाना है। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन अथवा में है और हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। तो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इसको पूरे तरीके से समझ के इसका आंसर लिखना है, तभी हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाए। चलिए दिसंबर 2014 बैक ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो है मेमोरी तथा इसके प्रकार को समझाइए। प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में अंतर भी स्पष्ट थे। अब आप जितना देख पा रहे हैं अभी तक ऊपर से जितना हमने देखे 2-3 साल के क्वेश्चंस, इसमें मेमोरी की बात की जा रही है, इसमें कंप्यूटर आरेख की बात की जा रही है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात की जा रही है। तो इसे ध्यान में रखिए जिससे हम लास्ट में कंक्लूजन निकाल पाए कि बेसिकली वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। जिस 3 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए और आपकी 1 यूनिट से आपका 1 भी नंबर नहीं कटे। तो चलिए और आगे देखो। अथवा में दिया गया कंप्यूटर सिस्टम के आधारभूत घटकों को उनके कार्यों के साथ समझाइए। आधारभूत घटक कौन से कंप्यूटर वो हमें बताना है और उन घटकों के प्रकार कितने प्रकार के, उनका एग्जाम्पल, उनकी वर्किंग जो है वो क्या होती है, कार्यों को समझा रहे हैं। इसके बाद तीसरा नंबर पर जो क्वेश्चन है इसमें ये दिया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब अथवा के नीचे वाला दिन है वो ये वाला एक क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम के आधारभूत घटकों को उनके कार्यों के साथ समझाना है। और दूसरा होगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एसवीजीए, डिजिटाइजिंग टैबलेट, ओसीआर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक और 6 वाला है फोएवर। तो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इनको पढ़ा तो आने वाले सब्जेक्ट्स, आने वाली जो यूनिट्स है उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलने वाली। तो आपको अथवा के नीचे मतलब ये दोनों क्वेश्चंस आपको करेंगे तब आप 16 मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाली ये अक्सर क्या बोल रहे हैं, दिसंबर 2016 जनवरी 2017 इसकी बात करते हैं, जिसमें दिखाए प्रत्येक पीढ़ी से कंप्यूटर का वर्णन करते हुए कंप्यूटर के विकास को समझाएं। प्रत्येक पीढ़ी मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझाना है आपको। इसमें 16 मार्क्स है। अथवा निम्नलिखित में से अंतर लिखिए। क्या अंतर लिखना है, रैम और रोम के बारे में लिखना है आपको, या फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर उसके बारे में। तो यदि आप ये 2 क्वेश्चंस लिखते हैं तब आपको 16 मार्क्स मिल। नेक्स्ट है जनवरी 2017 जनवरी 18 का। तो इसमें है रैम रोम क्या होते हैं, इनका अंतर आपको बताना है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन। और नेक्स्ट है कंप्यूटर के बुनियादी घटक कौन से हैं, इन्हें संक्षिप्त में समझाना है। तो रैम रोम क्या होता है, इनमें अंतर लिखिए, ये भी 8 मार्क्स का है। और कंप्यूटर के बुनियादी घटक कौन से हैं, इन्हें समझाइए, ये भी 8 मार्क्स का है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आप जरा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि मेमोरी से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो हमारे वो जो 3 मैजिक क्वेश्चन हैं उनमें से मेमोरी यदि आप तैयार करते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बताइए, रैम रोम के बारे में बताइए। सब मेमोरी के बारे में यदि आप क्वेश्चन तैयार करते हैं
तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजीली, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं जून 2015 के लिए क्या क्या पूछे गए थे। तो जून 2015 में पूछा गया है, पहली यूनिट से कंप्यूटर की पूर्णियों को समझाइए, कैसे प्रत्येक पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से बेहतर है। देखिए आप, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था मेमोरी का, सेकंड क्वेश्चन है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो हर बार पूछा जाता है, अथवा में ऊपर या नीचे, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। और अथवा के बाद है ये 16 मार्क्स का है। और सेकंड वाला है मेमोरी तथा इसके प्रकारों को समझाएंगे, स्मृति के आकारों को किस प्रकार वर्णित किया जाता है, स्मृति के आकारों को किस प्रकार वर्णित किया जाता है। तो मेमोरी तथा इसके प्रकारों को समझाना है और स्मृति के आकारों को किस प्रकार वर्णित किया जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये वो एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ईजीली, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो पीढ़ी वाला हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड हो गया मेमोरी वाला, मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सिंपल जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मई जून 2017 के बारे में जान लेते हैं। उसमें पूछा गया है, एक बुनियादी कंप्यूटर का वर्णन तथा डिज़ाइन कीजिए, यह कैसे कार्य करता है। और सेकंड वाला है रैम रोम, पी रोम, ईपी रोम में अंतर लीजिए। तो ये बेसिक कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन है, ये वो थर्ड क्वेश्चन है जो आपको अक्सर चेहरा बदल के आ जाए। और अथवा में आ रहा है कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, और आरेख के साथ कंप्यूटर के मूल घटकों को समझें। तो ये बेसिकली वो क्वेश्चंस थे जो पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे गए हैं, और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो मैजिक 3 क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपसे बात की, वो आप इस वीडियो को देखें हैं, पूरा देखिए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि वो तीनों क्वेश्चंस कौन कौन से आऊँगा। और डिस्क्रिप्शन से आप और भी ज़्यादा चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके इन चीज़ों को आप फिर से अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब तक नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, और उसके बाद फिर आगे आने वाली यूनिट्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।